देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। फिर से हाजिर है आपका दोस्त डॉक्टर नरेंद्र सिमतवाल और गणित हुआ आसान के अंक में हम आज लेकर आए हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का भाग 2, जिसके विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और उनके साथ हैं हमारे कम्युनिटी के बच्चे, और वो हमें बताएंगे कि गणित को और आसान किस तरह किया जा सकता है और उसका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। नमस्कार बच्चों, मेरा नाम सचिन कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन IIT इंजीनियरिंग कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके नंबर। 8th क्लास है ना। 8th क्लास में हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, ठीक है बच्चों। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के बारे में, अपने बारे में बताएं मुझे। हाँ बताएं बच्चे। मेरा नाम मनीषा है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा घर गोविंदपुर में है। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है। शाबाश बच्चे, शाबाश। हाँ बताएं बच्चे। मेरा नाम कोमल है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा घर गोविंदपुर में है। मेरा नाम मनीषा है, हम गोविंदपुर में रहते हैं और हम 8th क्लास के छात्र हैं। मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक स्कूल है। शाबाश बेटा, शाबाश। मेरा नाम लक्ष्मी है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ और मैं गोविंदपुर में रहती हूँ। मेरा नाम पूजा है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं गोविंदपुर में रहती हूँ। मेरा नाम वंशिका है, मैं गोविंदपुर में रहती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय विद्यालय है। और ठीक है बेटा। मेरा नाम काजल है, मैं गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरा नाम राजलक्ष्मी है, मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। गोविंदपुर में रहती हूँ, 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम शिवानी है, मैं गोविंदपुर में पढ़ती हूँ। राजकीय माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुर में मैं 8वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मुस्कान है, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय है। ठीक है बच्चों, चलिए आज जैसे कि मैंने बताया हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ नहीं, बहुत आगे एक आसान सा टॉपिक है जिसको नाम है नंबर्स के बारे में। नंबर समझते हैं आप लोग, क्या होते हैं नंबर्स? कोई बताएगा मुझे? चलिए मैं बताता हूँ थोड़ा नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में, जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बात करते हैं और हिंदी में बात करें तो शुद्ध नाम होता है क्या? प्राकृतिक संख्याएं। समझते हैं प्राकृतिक संख्याओं का, है ना? नाम सुना होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा पहले। प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं बच्चों? जोर से बोलो। नेचुरल नंबर। और हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। शाबाश। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस से मतलब वो किस तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं या किस तरह का वो बिहेवियर करते हैं, है ना। जोड़ने पे क्या होता है ना, घटाने पे क्या होता है, कैसे उनको जोड़ते हैं, गुणा करते हैं तो क्या होता है, ऐसी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे कि मैंने बताया कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो प्राकृतिक संख्याएं होती कैसे कैसी है। अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो वो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ठीक है, 12, 13, 15 ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये हो गया 1 से लेकर हम बढ़ते रहेंगे आगे, ठीक है। और परफेक्ट इंटीजर के रूप में पढ़ेंगे, जैसे 1 से 2 पे पहुंचे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ठीक है। 1 से के बाद जो इंटरवल आएगा उसमें बात नहीं करेंगे, जैसे 1.2 बात नहीं करेंगे, समझते हैं 1.2, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे अंकों की बात नहीं करेंगे। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो हम दशमलव की बात नहीं करते हैं, ठीक है, समझ रहे? जैसे 1.2 हो गया, ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर कैसे होंगे? जो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हाँ शाबाश, ऐसे जंप करेगा, ठीक है। 1 से 2 पे, 2 पे 3, 3 से 4 पे, 4 से 5 ऐसे,
ठीक है। 1.2, 1.3 ऐसे काउंट नहीं करेंगे, वो आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ती रहती हैं, हमेशा बढ़ती हैं। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑपरेशन की। मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है ये कैसे बिहेवियर करते हैं। आप लोग सब जानते हैं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, तो आप लोगों से ही मैं डिस्कस करूंगा इन चीजों के बारे में। ठीक है, आप जोड़ समझते हैं, जोड़ना आता है ना आपको? ठीक है, अच्छा मुझे ये सोच के बताएं, अगर मुझ पे नेचुरल नंबर के कोई 2 अवयव है, अवयव समझते हैं? अवयव अगर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट हैं आपके वो क्या है? अपने आप में एक अवयव है। ठीक है, अगर मैं नेचुरल नंबर को एक सेट बनाऊं, समुच्चय, समुच्चय समझते हैं? नहीं समझते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जो नेचुरल समुच्चय के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। समुच्चय होता क्या है? समुच्चय क्या होता है? बहुत सारे अवयवों का एक कलेक्शन होता है। जैसे आप क्लास में बच्चे बैठे हो, कितने बच्चे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे हैं। अगर 9 बच्चों को मैं एक साथ क्लास में बैठा दूं यहाँ पे, तो इन बच्चों को बैठाने के बाद जो मेरा ग्रुप बनेगा, ठीक है, जो बनेगा उसे बोलूंगा कि सेट। ठीक है, तो क्लास क्या हो गया? मेरे 9 बच्चों का एक सेट है, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय। क्या कहते हैं? तो अगर मैं कक्षा 8 के बच्चों का समुच्चय बनाऊं तो उसमें जो अवयव आएंगे वो कितने होंगे? कितने? 9 अवयव क्या है? वो क्या है? बच्चों का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे हैं मेरे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मुझे कक्षा 8 के बच्चों का समुच्चय बनाना हो और उसके अवयव काउंट करना हो, तो अवयव कौन कौन से होंगे? अवयव होंगे आप सब बच्चे। ठीक है, आपका नाम बच्चे, तो कक्षा 8 में जो बच्चे हैं उनके नाम क्या होंगे? आपका नाम मनीषा, एक कोमल, दूसरा अवयव कोमल हो गया, तीसरा अवयव क्या हो गया? मनीषा, चौथा लक्ष्मी, पूजा, वंशिका, और मुस्कान, शिवानी, राजलक्ष्मी और काजल। ठीक है, तो 9 बच्चे हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए। इन बच्चों नाम अगर इनका मैं एक समुच्चय बनाऊं तो वो क्या होगा? कक्षा 8 का समुच्चय बनेगा और उसके जो अवयव क्या होंगे? आप लोग बच्चे होंगे, आप बच्चों के नाम होंगे। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि जो समुच्चय है वो बहुत सारे अवयव का एक कलेक्शन है, जहाँ बहुत सारे नंबरों को मैं इकट्ठा करके रख देता हूँ। जैसे आप एक क्लास में इकट्ठे हुए हैं 9 बच्चे, तो 9 बच्चे का कलेक्शन क्या होगा? कक्षा 8 के लिए एक समुच्चय का काम करेगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका कक्षा 8 का समुच्चय और जिसके अवयव हैं आप सब लोग, जैसे जैसे नाम बताया मैंने। ठीक है बेटा, चलिए तो ये आप समझ गए समुच्चय क्या है। और अब मैं बात कर रहा हूँ उप समुच्चय के बारे में। ठीक है, उप समुच्चय मतलब अगर मैं समुच्चय, आप समझ रहे हैं कक्षा 8 के बच्चों का मैं समुच्चय बना दिया जिसमें आप 9 बच्चे हो। अब इन सब बच्चों को लेकर मैं कुछ बच्चे इकट्ठे करता हूँ और उनके अलग अलग ग्रुप बनाता हूँ। जैसे एक सिंगल बच्ची ये है, आपका नाम बेटा? मनीषा, आपका नाम? कोमल और मनीषा। 2 मनीषा हैं और एक कोमल है। इनको मैं एक ग्रुप में अलग इकट्ठा करके रख देता हूँ, आई मीन अलग कर देता हूँ। आप सब 9 में से जो 3 बच्चों को मैंने अलग कर दिया, बाकी 6 बच्चे अलग हो गए। तो जो 3 बच्चे मैंने अलग लिए हैं इसमें एक ये भी एक समुच्चय होगा, लेकिन ये जो होगा बड़े समुच्चय का छोटा सा हिस्सा होगा, है ना। तो जो बड़ा समुच्चय है उसका जो छोटा हिस्सा है उसको हम बोलते हैं क्या? उप समुच्चय। ठीक है, वो क्या होगा? उप समुच्चय। ठीक है, तो 6 बच्चों का समुच्चय अलग हो गया और 3 बच्चों का समुच्चय अलग हो गया, क्योंकि ये बड़े वाले समुच्चय के हिस्से हैं। तो मैंने कह दिया कि ये क्या होंगे? बड़े वाले समुच्चय के उप समुच्चय होंगे। ठीक है, ऐसे एक जगह 3 हो गए और एक जगह 6 हो गए, तो कितने समुच्चय हो गए? हमारे 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि एक बच्ची को मैं एक कोने में बैठा देता हूँ, दूसरी बच्ची को कहीं हो और तीसरी बच्ची को कहीं हो, और अलग अलग जो है 9 बच्चों को मैं अलग अलग जगह बैठा देता हूँ, तो अब कितना समुच्चय बनेंगे? अलग अलग 9 बनेंगे ना? हाँ सर। कैसे? उस समुच्चय कैसे? क्योंकि मैंने अलग अलग बैठा दिया। इसका मतलब हो गया हर एक अवयव या हर एक बच्चा अपने आप में क्या बनाता है? एक उप समुच्चय बनाता है। ठीक है, तो समझिए समुच्चय क्या हो गया, उप समुच्चय क्या हो गया। ठीक है, आसान भाषा में बात करें, समुच्चय क्या है? एक बड़ा कलेक्शन ऑफ बच्चों का, और उप समुच्चय क्या होगा? उसके छोटे छोटे टुकड़े। ठीक है, अगर आपको आपके पापा ने 100 रुपए दिए हों तो 100 रुपए में से अगर आपको बांटने के लिए बोले ना, कहाँ कहाँ खर्च किए हैं आपने? कुछ दुकान पे गई, कोई स्वीट खरीद लिया है ना, पेन खरीद लिया, पेंसिल खरीद लिया, एक बार 5 रुपए का पेन आ गया, एक बार 20 रुपए की कॉपी आ गई,
एक बार 50 रुपए कुछ और सामान कर लिया, कुछ जाके आपने मार्केट में कुछ खा लिया, तो जो टुकड़ों में पैसे आपके खर्च हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? 100 रुपए के उपसमुच्चय कहलाएंगे, और 100 रुपए के कहलाएंगे समुच्चय आपके। ठीक है बेटा, बात क्लियर होती है? समुच्चय उपसमुच्चय क्या होगा? चलिए अब हम बात करते हैं अपने पिछले वाले टॉपिक के बारे में जो चल रहा था, प्राकृतिक संख्याएं, या क्या इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इसके ऑपरेशन के बारे में। ऑपरेशन मतलब संक्रियाएं, संक्रियाएं मतलब ऐड मतलब जोड़ना, घटाना। जब नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो उनको जोड़ते भी हैं, घटाते भी हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो वो क्या कहलाते हैं? संक्रियाएं। जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना क्या है? संक्रियाएं। हिंदी में क्या कहते हैं? संक्रियाएं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑपरेशन। सही है बच्चों? ठीक है, तो अब मैं आपसे जानूंगा और आप मुझे बताओ कि जब अगर मैं एक सेट है और सेट में मेरे क्या है अवयव कैसे हैं? वो नेचुरल नंबर है, अर्थात वो क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं में से कोई मैं 2 संख्या ले लूं, कोई भी 2 संख्या, ठीक है, सपोज करो ये बच्ची बताएगी, कोई भी 2 संख्या लो बेटा, प्राकृतिक संख्याओं में से कोई भी 2 और 3। ठीक है बेटा, इस बच्ची ने बोला क्या नाम है आपका बेटा? राजलक्ष्मी। जैसे राजलक्ष्मी ने बताया कि एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3। अब मुझे सोच के बताओ, क्या मैं जब 2 को 3 से ऐड करूंगा तो क्या वो प्राकृतिक संख्या होगी या नहीं होगी? सोच के बताओ, प्राकृतिक संख्या कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 होती। जब मैं 2 एक प्राकृतिक संख्या है और 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, जब 2 को मैं 3 में जोड़ूंगा तो संख्या क्या आती है? 5। तो 5 क्या प्राकृतिक संख्या है मेरी? ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। चलिए, ये तो 2 और 3 की बात करी। चलिए अब मैं दूसरे बच्चे से पूछता हूँ, बेटा आपको 2 प्राकृतिक संख्या और लो, आप चूज करो, बताओ मुझे कोई भी। 5 और 4। चलो 5 और 4 लिया। जब 5 को 4 से हम जोड़ते हैं तो क्या एलिमेंट आपके सामने आएगा? 9। क्या 9 प्राकृतिक संख्या है? ठीक है, चलो ये भी प्राकृतिक संख्या होगी। अब मुझे आप बता रहा हूँ, एक नंबर है बड़ा नंबर 100 और एक नंबर है 200। तो 100 को हम 200 से जोड़ते हैं तो कौन सा नंबर आएगा? 300 नंबर आएगा। क्या 300 नंबर मेरी प्राकृतिक संख्या है या नहीं? 300 नंबर ही तो है, कोई प्राकृतिक संख्या है ना। तो जब हमने देखा कि जब हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो जो हमारा जो परिणामी अवयव है वो कौन सा है? वो भी क्या है आपका? एक प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है, आप देख लीजिए करके, आप कोई भी 2 नंबर लें और 2 नंबर को ऐड करें। हमने 2 प्राकृतिक संख्या को जब हम जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्टेंट एलिमेंट है या जो परिणामी अवयव है वो क्या है आपका? एक प्राकृतिक संख्या ही है। ठीक है बेटा, और ऐसा हमेशा होता है जब हम 2 नेचुरल नंबर लेते हैं, अर्थात 2 प्राकृतिक संख्या लेते हैं और संक्रिया कौन सी लेंगे? जोड़ की, अर्थात एडिशन की, तो हमेशा क्या मिलेगा हमको? एक नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको? नेचुरल नंबर ही मिलेगा, अर्थात प्राकृतिक संख्याएं ही मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऑपरेशन को चेंज कर रहा हूँ। मैं एक संक्रिया जो है संक्रिया को बदल रहा हूँ, अर्थात मैंने पहले एडिशन के बारे में बात की थी, अब मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? एक दूसरा ऑपरेशन ले रहा हूँ, संक्रिया चेंज कर रहा हूँ। संक्रिया मतलब जोड़ना, घटाना, ये सारे। पहले मैंने ऐड किया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, सही है बच्चों, नंबर्स वही है मेरे, प्राकृतिक संख्याएं ही हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में मैं क्या कर रहा हूँ? अब ऑपरेशन के लिए मैंने मल्टीप्लाई का। तो पहले जहाँ पे आपने ऐड किया था वहाँ पे आपको क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करना है। सही है, मल्टीप्लाई समझते हैं? गुणा करना है ना। ठीक है बेटा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नए सिरे से। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 आगे तक। ठीक है, हमेशा पढ़ेंगे। अब ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का, अर्थात गुणा का नियम। सही है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं, आप 2 प्राकृतिक संख्याएं चूज करें, कोई भी 2 नंबर बेटा। 5 6। ठीक है, आपका नाम बच्चे? लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी ने 2 प्राकृतिक संख्याएं चूज की, जो कौन कौन सी हैं? 5 और 6। सही है, अब मुझे बताओ सोच के, अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, अर्थात गुणा करता हूँ, तो जो परिणामी अवयव आएगा वो कौन सा होगा? 30। 5 6 30, 6 5 30 हो गया। ठीक है, तो 30 क्या मेरी प्राकृतिक संख्या है कि बच्चे? चलिए ये बच्चे बताइए, 30 हमारी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बेटा,
चलिए आगे और बात करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कोई दूसरा नंबर के बारे में जानेंगे, मतलब वही सेट है प्राकृतिक संख्या। यहाँ तो हमने 5 और 6 लिया। अब मुझे कोई और दूसरा नंबर बताओ, कोई 2 और नंबर बताओ मुझे। 6 और 8। 6 और 8। जब 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर कौन सा आता है? 48 आएगा, अर्थात 48। क्या 48 मेरी प्राकृतिक संख्या है बेटा? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं 2 अवयव लेता हूँ प्राकृतिक संख्याओं के और उनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो परिणामी अवयव आएगा वो कौन सा होगा? एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। ठीक है बेटा। 100 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो, चलिए मैं थोड़ा आसान करता हूँ, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 200, ठीक है। 100 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो देखो 100, 200, 300, 400 सब क्या है आपकी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? तो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारा एडिशन है अर्थात योग का नियम और गुणा का नियम जब हम अप्लाई करते हैं प्राकृतिक संख्याओं पे तो वो भी क्या होती हैं, आपकी जो रिजल्टेंट एलिमेंट आते हैं अर्थात परिणामी जो अवयव आते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। सही है बेटा? हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब मुझे सोच के बताएं, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं को संक्रियाएं चेंज कर रहे हैं, संक्रिया पहले हमने लिया था एडिशन और फिर लिया था हमने मल्टीप्लीकेशन, अब ले रहे हैं सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव का नियम। ठीक है, तो मुझे सोच के बताओ, क्या जब हम घटाव का नियम अप्लाई करते हैं इन नंबर्स पे, ठीक है, तो क्या हमेशा मुझे प्राकृतिक संख्या मिलेगी? क्या ऐसा होगा? प्राकृतिक संख्या मिलेगी? हमेशा होगा? अच्छा सोच के बताएं। जैसे चलो एक नंबर लेते हैं 2, एक जैसे हम ले रहे हैं कि एक 2 नंबर लेते हैं 2 और 3। जब 2 को हम 3 से घटाते हैं तो नंबर कौन सा मिलता है? ठीक है बेटा, जब 2 को हम 3 से घटाते हैं तो नंबर कितना आएगा? 2 को 3 से घटा रहे हैं अर्थात 3 - 2 किया, कितना आ गया? 1। बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं। सही है। 5 में से 2 गया 3। देखो बच्चे कितनी कमजोर है मैथ्स में, इसको मैथ्स को ज्यादा पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए 10 में से 5 को माइनस करें तो 15 में 10 को माइनस करें तो 15 में से 10 को माइनस करें 5 आएगा और 20 में से 10 को माइनस करें तो 10 आएगा। ठीक है, आप ये देख रहे हैं जब मैं एक बड़े नंबर में से छोटे प्राकृतिक संख्याओं को घटा रहा हूँ तो मुझे क्या जो मिल रहा है ना, वो क्या नंबर मिल रहे हैं आपको? वो भी प्राकृतिक संख्याएं मिल रही हैं। ठीक है बेटा, अब मुझे जरा सोच के बताएं, अगर छोटे नंबर में से मैं बड़े नंबर को घटा देता हूँ तो क्या वो प्राकृतिक संख्या होगी या नहीं होगी? क्यों? जैसे 10 में से 5 को घटाएं तो कितना था? 5। अगर 5 में से हम 10 को घटाते हैं, माइनस करेंगे तो क्या होगा? कितना आएगा? 5 आएगा। किसका? नेगेटिव वाला, नेगेटिव 5 आ जाएगा। समझ रहे? 5 में से 10 को घटाएं तो जो देखो 5 के जो सामने साइन है कौन सा है? प्लस का, तो वो तो प्लस का हो गया। 10 के सामने साइन कैसा है? माइनस का, तो माइनस वाला 10 हो गए और प्लस वाले 5 हो गए। ज्यादा कौन से हैं? माइनस वाले प्लस वाले? माइनस वाले ज्यादा है, प्लस वाले ज्यादा है? जो काउंटिंग है माइनस वाले ज्यादा है, माइनस वाले 10 हैं और प्लस वाले 5 हैं। जब घटाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस वाले 5 बचेंगे अर्थात माइनस का 5 बचेगा। सही है, इतनी बात समझ आती है? तो छोटे नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाएं तो हमें क्या होगा? घट तो जाएगा लेकिन क्या होगा? नेगेटिव वाली चीजें बचेंगी। सीधी सी बात है, जो ज्यादा चीजें होती है वो बची होती हैं। ठीक है, तो क्या -5 नेचुरल नंबर होगा? जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाता हूँ तो क्या मिलता है? प्राकृतिक संख्या है। 10 में से 5 को घटाएं 5 आएगा। 20 में से 10 को घटाएं 10 आएगा। 100 में से 50 को घटाएं 50 आएगा, जो कि प्राकृतिक संख्या है। अब जरा उल्टा कर रहा हूँ मैं, 5 में से 10 को घटाता हूँ तो -5, 10 में से -20 घटाता हूँ तो कितना आता है? -10 और 50 में से माइनस के 100 करता हूँ तो -50। अब ये देख रहे हैं, जब छोटे नंबर में से आप बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, माइनस कर रहे हो, तो जो परिणामी अवयव है वो क्या है? आपका नेगेटिव है।
ऋणात्मक है, तो क्या ऋणात्मक नंबर प्राकृतिक नंबर होते हैं, ठीक है। तो जो नंबर है +1 +2 +3 ऐसे चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि जब छोटे नंबर में से मैं बड़े नंबर को मैं घटाता हूँ तो मेरा क्या जो नंबर बचता है वो क्या बचता है, ऋणात्मक। अर्थात 5 में से मैंने -10 किया तो कितना आ गया, -5, जो कि है आपका ऋणात्मक नंबर और नेगेटिव नंबर। और मैं जब प्राकृतिक संख्याओं की बात करता हूँ तो वो क्या होते हैं, पॉजिटिव, है ना, धनात्मक नंबर होते हैं। -5 मेरी जो प्राकृतिक संख्या नहीं हुई, ठीक है, समझ रहे हैं आपको। तो इसका मतलब ये हो गया, जो रिजल्ट ये निकलता है कि जब जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमेशा हमें प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती। अगर बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटा रहे हैं तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी, और अगर छोटे नंबर में से बड़े नंबर को हम घटाते हैं तो प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, चलिए चलो, हमने एडिशन के बारे में जाना, हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में जाना, मल्टीप्लिकेशन के बारे में जाना। अब एक चौथा ऑपरेशन और लेते हैं जिसे कहते हैं डिवाइड करना। सही है, ऑपरेशन और सेट क्या है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं का सेट है, और ऑपरेशन क्या है हमारा, जो संक्रिया है वो क्या है आपकी, डिवाइड करने वाले। अब हम क्या करते हैं, दो अवयव लेते हैं, ठीक है, वही प्राकृतिक संख्या है, दो अवयव लेते हैं, उनको करेंगे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद ये देखेंगे क्या वो अब भी प्राकृतिक संख्या बन रही है या नहीं बन रही है। सही है, चलिए अब इस बच्चे से पूछते हैं, बेटा बताओ मुझे दो संख्या बताओ दोबारा, कोई भी दो संख्या, शाबाश, हाँ कोई भी दो नंबर प्राकृतिक संख्या है बताओ। 2 4। जैसे बच्ची बता रही है 2 और 4, सही है, डिवाइड करें। एक बड़ा नंबर है 4, एक छोटा नंबर है 2। 4 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो परिणामी जो अवयव आएगा वो कौन सा आएगा, 2 आएगा। क्या 2 मेरी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 100 को 10 से डिवाइड करना है, 100 को 10 से भाग दे रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा परिणामी अवयव, 10 आएगा, प्राकृतिक संख्या है आपकी, ठीक है। 1000 को मैं 100 से डिवाइड करता हूँ तो 10 आता है, और 1000 को ही मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 1000 को 10 से डिवाइड करें तो बेटा 100 आएगा, ठीक है। चलिए सही है, तो ये सारी प्राकृतिक संख्या है। कब, जब बड़े नंबर को हमने छोटे नंबर से डिवाइड किया है तो वो क्या हो गया आपका, प्राकृतिक संख्या होगी। सही है, अब क्या कर रहे हैं हम, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। अब मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ 5 और बड़ा नंबर है 10। अगर 5 को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 0.5, ठीक है। तो छोटे नंबर को जो हम बड़े नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आ गई, 0 पॉइंट में समथिंग आएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जंप चलेगी, है ना, ऐसे जंप चलेगी, 1 से 2 2 से 3 3 से 4 ऐसे। लेकिन यहाँ क्या आ गया 0.5 क्या क्या है आपका, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है 0.5, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब जब हम छोटा नंबर लेंगे और उसको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, जहाँ पे दोनों नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो डिवाइड करने पे जो परिणामी अवयव आएगा वो क्या होगा आपका, प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। सही है, दो नेचुरल नंबर को लें और उनको डिवाइड करें तो हमेशा हमें नेचुरल नंबर नहीं मिलता है। दो प्राकृतिक संख्याओं को ले तो डिवाइड करने पे हमेशा हमें प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा, हम रिवीजन करते हैं। आज हमने क्या जाना, आज हमने ये जाना कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, क्या होती है बच्चों, 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे बढ़ते रहेंगे, 100 200 300 1000 1 लाख 2 लाख ऐसे बढ़ते रहेंगे। सही है, ऐसे ही हमने फिर ये जाना कि समुच्चय क्या है और उपसमुच्चय क्या है। ठीक है, समुच्चय क्या है, बहुत सारे अवयवों का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब सेट है। ठीक है, और उनके छोटे कुछ कुछ अवयव लेके जो मैं सेट बनाता हूँ उसे क्या कहते हैं, उपसमुच्चय। सही है बेटा, उनको बोलेंगे हम उपसमुच्चय। सही है, फिर हमने जाना कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनपे हम योग का नियम अप्लाई करें तो क्या होता है। हमने ये देखा जब जब हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो परिणामी अवयव आता है वो कैसा आता है, वो भी प्राकृतिक संख्या ही ये आती है। क्यों बेटा, सही कह रहा हूँ ना मैं। अगर मैं ऑपरेशन चेंज कर रहा हूँ क्या, मल्टीप्लीकेशन का, अर्थात गुणा का नियम मैं अप्लाई करता हूँ प्राकृतिक संख्याओं पे,
तो जो परिणामी अवयव आएगा वो कौन सा आएगा, वो भी प्राकृतिक संख्या होगी, हमेशा होगी, है ना, हमेशा होगी ना बेटा, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि अगर हमने ऑपरेशन बदल दिया है, जो संक्रिया है उसको मैंने क्या ले लिया, आपका सब्ट्रैक्शन, हमने लिया घटाव का नियम, ठीक है। अब मैंने बताया जब जब दो अवयव हम लेंगे और उनको घटाव करेंगे, एक दूसरे से घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो जो परिणामी अवयव आएगा प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, क्या वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी घटाव में? क्यों? क्योंकि जब जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी, लेकिन अगर छोटी संख्या में से बड़ी घटाएंगे तो नहीं मिलेगी। शाबाश बच्चों, आप लोग बहुत सारी चीजें सीख गए। ऐसे ही हमने डिवाइड के बारे में बात की थी। डिवाइड के बारे में हमने ये देखा कि जब जब हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगी, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब हो गया डिवाइड का जो रूल है वो कभी भी आपका मतलब हमेशा फॉलो नहीं करता है। अगर आपने जो बड़ा नंबर ले लें और उसको छोटे नंबर से डिवाइड करें तो हो सकता है कि आपको परफेक्ट नंबर मिल जाए प्राकृतिक संख्या, लेकिन ऐसा भी होता है प्राकृतिक संख्या ना मिले। जैसे 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया, कितना है 2, लेकिन अगर मैं 9 को 5 से डिवाइड करता हूँ कितना आएगा 4.5, ठीक है। इसका मतलब अगर बड़ा नंबर भी हो छोटे नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा मुझे प्राकृतिक संख्या नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, ठीक है। और छोटे नंबर को अगर बड़े नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ तो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगी बच्चे। 2 को 3 से डिवाइड करो, 3 को 5 से डिवाइड करो, जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी दशमलव में, है ना, 0.2, 0.3, 0.4, ऐसे जानते हो ना आप लोग। तो ये सारी बातें आज हमने इसके बारे में जाना, ठीक है। आगे आने वाले अंक में हम फिर जानेंगे कुछ नए नंबर के साथ। आगे आने वाले अंक में हम जानेंगे परफेक्ट नंबर के बारे में, ठीक है। और बहुत सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, है ना, रैशनल, इरेशनल नंबर की श्रेणी होती है जिसको हम आगे वाले अंक में जानेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो संक्रियाएं हैं, संक्रिया बदलने पर उनके साथ बिहेवियर कैसे होता है, जैसे हमने आज प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात की, ठीक है बेटे। चलिए आज के लिए बेटा इतना ही, आगे आने वाले अंक में फिर जुड़ेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। संख्या पद्धति के भाग में आपने जाना कि संख्या पद्धति क्या है और उनके दैनिक जीवन में क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। ये ढेर सारी हमें जानकारी दे रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर सचिन वर्मा, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, और उनके साथ थे कम्युनिटी के छात्र। उम्मीद है साथियों आज के इस प्रोग्राम को आपने पसंद किया होगा और जरूर कुछ न कुछ टिप्स लिए होंगे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उत्प्रेरित और समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया, इसकी फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर 0144 512 1190। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com। साथ ही इस प्रोग्राम को इंटरनेट पर भी सुना जा सकता है साथियों, और उसके लिए लॉगिन करना होगा आपको www.i-radiolive.com। इसी के साथ आपके मेजबान डॉक्टर नरेंद्र सिंह मतवाल को दीजिए रुखसत। फिर से जुड़ूंगा गणित का और दूसरा नया प्रोग्राम लेकर। तब तक दीजिए पूरी टीम के साथ मुझे इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान।